नमस्कार। आज हम CEM जोड़ के निबंध सिविलाइजेशन एंड हिस्ट्री को हिंदी में पढ़ते हैं। प्रारंभ करते हैं। सिविलाइजेशन एंड हिस्ट्री, सभ्यता और इतिहास। मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकतर लोग, हु अपीयर, जो दिखाई देते हैं, मोस्ट ऑफन, अक्सर, एंड मोस्ट ग्लोरियसली, और सर्वाधिक विशिष्ट रूप से या वैभवशाली रूप से इन द हिस्ट्री बुक्स, इतिहास की किताबों में, आर ग्रेट कनकरर्स, वो होते हैं महान कनकरर्स, विजेता। यानी इतिहास की किताबों में अक्सर जो लोग सर्वाधिक वैभवशाली रूप से दिखाई देते हैं वो होते हैं ग्रेट कनकरर्स, महान विजेता, एंड जनरल्स, और जनरल सेना नायक, एंड सोल्जर्स, और सैनिक। वेयर एज, जबकि द पीपल, वो लोग, हु रियली हेल्प्ड, जिन्होंने वास्तव में मदद की, सिविलाइजेशन फॉरवर्ड, सभ्यता को आगे ले जाने में या आगे बढ़ाने में, आर ऑफन नेवर मेंशन्ड, अक्सर उनका कभी उल्लेख नहीं होता, कभी जिक्र नहीं होता, एट ऑल, बिल्कुल भी उनका जिक्र नहीं होता जिन्होंने वास्तव में सभ्यता को आगे बढ़ाया। इतिहास की पुस्तकों में किसका जिक्र होता है? ग्रेट कनकरर्स, महान विजेताओं का, एंड जनरल्स, सेना नायकों का, एंड सोल्जर्स, और सैनिकों का। वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते, हु फर्स्ट सेट, किसने पहले सही किया, अ ब्रोकन लेग, एक टूटी हुई टांग को, और लॉन्च्ड, या फिर चलाया, अ सी वर्दी, एक समुद्र में चलने लायक बोट, नाव को, और कैलकुलेटेड, या गणना की, द लेंथ, लंबाई की, ऑफ द ईयर, वर्ष की। यानी वर्ष 12 महीने का होगा, 365 दिन का होगा, इस लंबाई की गणना किसने की, हम नहीं जानते। या किसने सबसे पहले किसी की टूटी हुई टांग को जोड़ा, ये हम नहीं जानते। किसने सबसे पहले समुद्र में चलने लायक नाव बनाई, ये हम नहीं जानते। और मैन्योर्ड द फील्ड, मैन्योर्ड मीन्स खाद लगाया, अ फील्ड, खेत में, किसने खेत में सबसे पहले खाद लगाया, ये भी हम नहीं जानते। बट वी नो, लेकिन हम जानते हैं, ऑल, सब कुछ, अबाउट द किलर्स एंड डेस्ट्रॉयर्स, किनके बारे में? किलर्स, हत्यारों के बारे में, एंड डेस्ट्रॉयर्स, और विनाशकों के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। पीपल थिंक, लोग सोचते हैं, अ ग्रेट डील ऑफ दैम, उनके बारे में बहुत ज़्यादा। सो मच सो दैट, इतना ज़्यादा कि ऑन ऑल द हाईएस्ट पिलर्स, सबसे ऊंचे स्तंभों पर, पिलर्स, स्तंभों पर, इन द ग्रेट सिटीज, महान शहरों में, बड़े शहरों में, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, यू विल फाइंड, आप पाएंगे, द फिगर्स, मीन्स आकृतियाँ, ऑफ कनकरर्स, विजेताओं की, और जनरल, या सेना नायकों की, और अ जनरल, एक सेना नायक की, और अ सोल्जर, या फिर एक सैनिक की। यानी दुनिया के महानतम शहरों के सबसे ऊंचे स्तंभों पर हमें जो मूर्तियां मिलती हैं, जो आकृतियां मिलती हैं, वो विजेताओं की होती हैं, सेना नायकों की होती हैं, या सैनिकों की होती हैं। एंड आई थिंक, और मैं सोचता हूँ, मोस्ट पीपल बिलीव, ज़्यादातर लोग विश्वास करते हैं, दैट द ग्रेटेस्ट कंट्रीज, के महानतम देश, आर दोज, वो हैं, दैट हैव बीटन, जिन्होंने हराया है, इन बैटल, लड़ाई में, युद्ध में, इन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द कंट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देशों को, एंड रूल्ड ओवर देम, और उनके ऊपर शासन किया है, एज कनकरर्स,
विजेताओं के रूप में। इट इज जस्ट पॉसिबल, ये हाँ संभव है, दे आर, कि वो महान होंगे, जिन्होंने शासन किया है दूसरों पर, जिन्होंने दूसरों को हराया है लड़ाइयों में, तो इट इज जस्ट पॉसिबल दे आर, तो ये संभव है कि वो महान होंगे। बट दे आर नॉट द मोस्ट सिविलाइज्ड, लेकिन वो सबसे ज्यादा सभ्य तो नहीं है। यानी ये CEM जोड़ की राय है कि वो महान हो सकते हैं लेकिन वो सबसे ज्यादा सभ्य नहीं है। बट दे आर नॉट द मोस्ट सिविलाइज्ड। एनिमल्स फाइट, जानवर लड़ते हैं। सो डू सैवेजेस, और सैवेजेस जंगली लोग, जंगली असभ्य लोग भी लड़ते हैं। हैंस, अतः टू बी गुड एट फाइटिंग, लड़ाई में अच्छा होना, इज टू बी गुड, वो अच्छा होना है, इन द वे, उसी तरीके से, इन विच, जैसे कि एन एनिमल और अ सैवेज इज गुड, एक जानवर या एक जंगली मनुष्य अच्छा होता है। यानी अगर आप लड़ाई में अच्छे हैं तो आप उतने ही अच्छे हैं जितना कि एक जानवर होता है या एक जंगली मनुष्य होता है। बट इट इज नॉट टू बी सिविलाइज्ड, लेकिन ये सभ्य होना तो नहीं है। इवन बीइंग गुड, यहाँ तक कि अच्छा होना, एट गेटिंग अदर पीपल, दूसरे लोगों को बाध्य करने में, टू फाइट फॉर यू, अपने ओर से, अपनी खातिर लड़वाने के लिए, एंड टेलिंग देम, और उनको ये बताना, हाउ टू डू इट, कि ये कैसे किया जाए, यानी लड़ाई कैसे की जाए, मोस्ट एफिशिएंटली, सर्वाधिक कुशलतापूर्वक। दिस आफ्टर ऑल, यही तो है, इज वॉट कंकरर्स एंड जनरल्स हैव डन, जो विजेताओं ने और सेना नायकों ने किया है। क्या किया है कि उन्होंने क्या, दूसरे लोगों को अपनी ओर से लड़ाया। राजा के साथ सैनिक लड़ते हैं तो सैनिक उसी के बिहाफ पे तो लड़ते हैं, उसी की तरफ से तो लड़ते हैं, तो यही तो किया है। दिस आफ्टर ऑल इज वॉट कंकरर्स एंड जनरल्स हैव डन, यही तो है जो विजेताओं ने और सेना नायकों ने किया है। इज नॉट बीइंग सिविलाइज्ड, ये भी सभ्य होना नहीं है। खुद लड़ना और दूसरों को अपनी तरफ से लड़वाना, उनको लड़ना सिखाना, लड़ने की ट्रेनिंग देना, ये सभ्य होना नहीं है। पीपल फाइट, लोग लड़ते हैं, टू सेटल देयर क्वेरल्स, अपने झगड़ों का समाधान करने के लिए। टू सेटल मीन्स समाधान करना, क्वेरल्स झगड़े, यानी लोग अपने झगड़ों का समाधान करने के लिए लड़ते हैं। कमाल की बात है, लड़ाई लड़के ही लड़ाई को का समाधान चाहते हैं। फाइटिंग मीन्स किलिंग, लड़ाई का मतलब है मारना, हत्या करना। एंड सिविलाइज्ड पीपल, और जो सभ्य लोग हैं, ought to be able, उनको समर्थ होना चाहिए। और टू मीन्स चाहिए, बी एबल समर्थ होना, सभ्य लोगों को समर्थ होना चाहिए, टू फाइंड पता लगाने में, खोजने में, सम वे कोई तरीका, ऑफ सेटलिंग देयर डिस्प्यूट्स, अपने झगड़ों का समाधान करने का, अदर देन, इसके अलावा, बाय सीइंग विच साइड कैन किल ऑफ द ग्रेटर नंबर ऑफ द अदर साइड, बजाय ये देखने के कि कौन सी साइड, विच साइड, कौन सा पक्ष, कैन किल ऑफ, मार सकता है, द ग्रेटर नंबर, ज्यादा संख्या में, ऑफ द अदर साइड, दूसरे पक्ष के, एंड देन सेइंग, और फिर ये कहना, दैट, कि दैट साइड, वो पक्ष, विच हैज किल्ड, जिसने मारा है, मोस्ट, सर्वाधिक लोगों को, हैज वन, जीत गया। एंड नॉट ओनली हैज वन, और ना केवल जीता है, बट, बल्कि, बिकॉज इट हैज वन,
क्योंकि ये जीता है, हैज़ बीन इन द राइट, इसलिए वो सही है। फॉर दैट इज वॉट गोइंग टू वॉर मीन्स, फॉर क्योंकि दैट इज वॉट गोइंग टू वॉर मीन्स, यही तो है युद्ध का तात्पर्य, युद्ध में जाने का तात्पर्य यही तो है कि जिसने सर्वाधिक लोगों को मारा और जो जीता वो सही है। इट मीन्स, इसका तात्पर्य है, सेइंग, ये कहना, दैट के माइट इज राइट, जिसके पास शक्ति है, माइट मीन्स शक्ति, इज राइट सही है, शक्ति ही सही है। या फिर और हिंदी में आप बोले, हिंदी का मुहावरा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, यानी जो ताकतवर है वही सही है। दैट इज वॉट द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड हैज ऑन द होल बीन, दैट इज वॉट, यही तो है, द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड, मानवता की कहानी, हैज ऑन द होल बीन, जो कुल मिलाकर रही है। लाइक जैसी, यानी अब तक जैसी कहानी रही है, यही तो रही है मनुष्य की कहानी। इवन आर ओन एज, इवन यहाँ तक कि आर ओन एज, हमारे स्वयं के युग ने, हैज़ फॉट, लड़े हैं, द टू ग्रेटेस्ट वॉर्स, दो महानतम युद्ध, इन हिस्ट्री, इतिहास में, इतिहास में दो महानतम युद्ध हमारे युग ने लड़े हैं। आप परिचित होंगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड से। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 में शुरू हुआ था और 18 तक चला था। फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड 1939 में शुरू हुआ और 45 में जब हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिराए गए थे उसके बाद समाप्त हुआ था। तो ये महानतम युद्ध रहे हैं इतिहास के जो हमारे युग में लड़े गए। Even our own age has fought the two greatest wars in history. हमारे खुद के युग ने दो युद्ध, महानतम युद्ध लड़े हैं इतिहास के। In which, जिनमें के millions of people, लाखों लोग were killed, मारे गए, और mutilated, या अपाहिज हो गए। And, और while today, जबकि आज, इट इज़ ट्रू, ये सच है, दैट पीपल, कि लोग, डू नॉट फाइट, नहीं लड़ते, एंड किल ईच अदर, और एक दूसरे को नहीं मारते, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में। वाइल, जबकि, दैट इज टू से, हम कह सकते हैं, वी हैव गॉट टू द स्टेज, हम पहुंच चुके हैं, टू द स्टेज, उस स्तर पर, ऑफ कीपिंग द रूल्स, नियमों का पालन करने की स्टेज पर हम पहुंच चुके हैं, एंड बिहेविंग प्रॉपरली, और उचित व्यवहार करने के स्तर पर हम पहुंच गए हैं, टू ईच अदर, एक दूसरे के प्रति, इन डेली लाइफ, रोजमर्रा के जीवन में, अपने दैनिक जीवन में हम नियमों का पालन करते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। नेशंस एंड कंट्रीज, राष्ट्र और देश, हैव नॉट लर्न्ड, नहीं सीख पाए हैं, टू डू दिस, ऐसा करना, कैसा करना, नियमों का पालन करना और एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये राष्ट्र और देश नहीं सीख पाए हैं, यट, अभी तक। एंड स्टिल, और अभी भी, बिहेव लाइक सैवेजेस, वो सैवेजेस की तरह, जंगली लोगों की तरह व्यवहार करते हैं। बट, लेकिन, वी मस्ट नॉट एक्सपेक्ट, हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए, टू मच, बहुत ज़्यादा। आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर, द रेस ऑफ मैन, मनुष्यों की प्रजाति, रेस मीन्स प्रजाति, द रेस ऑफ मैन, मनुष्यों की प्रजाति, हैज़ ओनली जस्ट स्टार्टेड, केवल अभी अभी तो शुरू हुई है, फ्रॉम द
पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टिकोण से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टिकोण से, कौन से दृष्टिकोण से? ऑफ इवोल्यूशन, विकास के दृष्टिकोण से ह्यूमन बींग्स, इंसान, आर वेरी यंग चिल्ड्रन इंडीड, बहुत छोटे बच्चे हैं वास्तव में। बेबीज, बच्चे भी नहीं, बेबीज हैं, शिशु हैं। इनफैक्ट, वास्तव में, ऑफ अ फ्यू मंथ्स ओल्ड, कुछ महीने बड़े, अभी कुछ महीने के शिशु हैं मनुष्य। यदि इवोल्यूशन की दृष्टि से देखा जाए, जो धरती पर जीवन का विकास हुआ है उस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मनुष्य तो अभी छोटा बच्चा है, शिशु है। साइंटिस्ट्स रेकन, वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं, दैट के देयर हैज बीन लाइफ, जीवन रहा है, ऑफ सम सॉर्ट, किसी न किसी प्रकार का, सॉर्ट प्रकार का, ऑन द अर्थ, धरती पर, इन द फॉर्म ऑफ जेलीफिश, जेलीफिश के रूप में, एंड दैट काइंड ऑफ क्रीचर, और इसी प्रकार के अन्य प्राणियों के रूप में, फॉर अबाउट 1200 मिलियन ईयर्स, लगभग 1200 मिलियन साल से। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 1200 मिलियन का आप हिसाब लगा लीजिए कि लगभग 120 करोड़ साल हो गए। इतने समय से जीवन धरती पर उपस्थित है, अस्तित्व में है। बट देयर हैव बीन मैन, लेकिन मनुष्य रहे हैं, फॉर ओनली 1 मिलियन ईयर्स, केवल 10 लाख साल से। एंड देयर हैव बीन सिविलाइज्ड मैन, और जो सभ्य मनुष्य हैं वो रहे हैं, फॉर अबाउट 8000 ईयर्स, लगभग 8000 साल से। यानी मनुष्य जो हुए हैं वो तो 1 मिलियन साल से हैं, 10 लाख साल से हैं, और सभ्य मनुष्य वो तो केवल 8000 ईयर्स, 8000 साल से ही हैं। एट द आउटसाइड मीन्स कुल मिलाकर या अधिकतम 8000 साल से हैं। दीज फिगर्स, ये आंकड़े, आर डिफिकल्ट, कठिन हैं, टू ग्रैस्प, समझने में। ये आंकड़े तो समझने में कठिन हैं। सो लेट अस स्केल देम डाउन, इसलिए आओ हम क्या करें, स्केल देम डाउन। स्केल पैमाना होता है, देम डाउन, उस पैमाने को हम छोटा कर लें। ये तो बहुत बड़ा पैमाना हो गया ना, इतना बड़ा उसने बताया कि 1200 मिलियन ईयर्स और फिर 1 मिलियन ईयर्स, तो ये बहुत आंकड़े मुश्किल है समझने में। दीज फिगर्स आर डिफिकल्ट टू ग्रास्प, ये आंकड़े समझने में कठिन हैं। सो लेट अस स्केल देम डाउन, इसलिए हम इन आंकड़ों को छोटा करते हैं, हम इस पैमाने को छोटा करते हैं। सपोज, मान लीजिए, दैट वी रेकन, कि हम अनुमान लगाते हैं, द होल पास्ट, पूरा अतीत, ऑफ लिविंग क्रीचर्स, जीवित प्राणियों का, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, एज 100 ईयर्स, 100 साल का। यानी कुल मिलाकर इतना लंबा काउंट करने की बजाय हम ये मान के चलते हैं कि धरती पर जीवित प्राणी 100 साल से हैं। देन, तब, द होल पास्ट ऑफ मैन, मनुष्य का पूरा अतीत, वर्क्स आउट एट अबाउट 1 मंथ। तो जो इस कैलकुलेशन में, इस गणना में मनुष्य का पूरा अतीत लगभग 1 महीने का है। एंड ड्यूरिंग दैट मंथ, और उस 1 महीने के दौरान, देयर हैव बीन सिविलाइजेशंस, सभ्यताएं रही हैं, फॉर बिटवीन 7 and 8 आवर्स, 7 या 8 घंटे के बीच में। सो यू सी, अतः आप देखते हैं,
देयर हैज़ बीन लिटिल टाइम टू लर्न इन, बहुत थोड़ा समय मिला है सीखने के लिए, 7-8 घंटे। बट देयर विल बी ओशंस ऑफ टाइम, लेकिन ओशन बहुत विशाल होता है, महासागर, लेकिन आने वाले समय में ओशंस ऑफ टाइम, बहुत लंबा समय होगा, बहुत बड़ा समय होगा, इन विच टू लर्न बेटर, जिसमें के बेहतर सीख सकते हैं मनुष्य, और बेहतर सीख सकते हैं। अभी बहुत समय पड़ा है। टेकिंग मैन सिविलाइज्ड पास्ट, मनुष्य के सभ्य अतीत को मानकर एट अबाउट 7 or 8 hours, लगभग 7 या 8 घंटे, वी में एस्टिमेट, हम अनुमान लगा सकते हैं, हिज फ्यूचर, उसके भविष्य का। दैट इज टू से, हम कह सकते हैं द होल पीरियड, पूरा समय, बिटवीन नाउ, अब, और एंड व्हेन द सन ग्रोज टू कोल्ड, जब सूरज इतना ठंडा हो जाएगा, टू मेंटेन लाइफ एनी लॉन्गर ऑन अर्थ, कि धरती पर और ज़्यादा जीवन को नहीं मेंटेन कर पाएगा, नहीं चला पाएगा। तो ये जो बीच का समय, अब से लेकर उस वक्त तक का समय जब सूरज इतना ठंडा हो जाएगा कि जीवन को और नहीं चला पाएगा पृथ्वी पर, एट अबाउट 100,000 ईयर्स, तो ये जो समय होगा वो होगा लगभग 100,000 साल, 100,000 साल मतलब 1,00,000 साल। दस, इस प्रकार मैनकाइंड, मनुष्यता, मानव जाति, इज ओनली एट द बिगिनिंग, केवल शुरुआत में है, प्रारंभ में है, ऑफ इट्स सिविलाइज्ड लाइफ, अपने सभ्य जीवन के। एंड एज आई से, और जैसा कि मैं कहता हूँ, वी मस्ट नॉट एक्सपेक्ट टू मच, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। द पास्ट ऑफ मैन, मनुष्य का अतीत, हैज़ बीन, रहा है, ऑन द होल, कुल मिलाकर, अ प्रेटी बीस्टली बिजनेस। प्रेटी मीन्स तो वैसे सुंदर होता है, खूबसूरत होता है, लेकिन यहाँ तो खूबसूरत तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। यहाँ हम कहेंगे प्रेटी बीस्टली बिजनेस, एक अच्छा खासा जानवरों वाला बिजनेस, कारोबार, एक अच्छा खासा जानवरों जैसा कारोबार। मनुष्य का जो अतीत रहा है अब तक का, वो अच्छा खासा जानवरों वाला कारोबार रहा है। अ बिजनेस, एक कारोबार, ऑफ फाइटिंग, लड़ने का, एंड बुलिंग, और दूसरों को डराने धमकाने का, बुली मीन्स डराना धमकाना, एंड गॉर्जिंग, गॉर्जिंग छीन कर खाने का, एंड ग्रैबिंग, ग्रैब हड़प लेना और दूसरों का माल हड़पने का, एंड हर्टिंग, और दूसरों को चोट पहुंचाने का। वी मस्ट नॉट एक्सपेक्ट, हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए, इवन सिविलाइज्ड पीपल, यहाँ तक के सभ्य लोगों से भी, हमें सभ्य लोगों से भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, नॉट टू हैव डन दीज थिंग्स, कि वो ये सारे काम नहीं करेंगे, यानी लोगों को डराएंगे धमकाएंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, छीन कर नहीं खाएंगे, माल नहीं हड़पेंगे, चोट नहीं पहुंचाएंगे। तो ये सब, दीज थिंग्स का मतलब ये सारी चीज़ें, तो हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए सभ्य लोगों से भी, नॉट टू हैव डन दीज थिंग्स, कि वो इन सारी चीज़ों को नहीं करेंगे। ऑल वी कैन आस्क, जो कुछ हम कह सकते हैं उन लोगों से, सभ्य लोगों से, या उम्मीद कर सकते हैं, वो है, इज दैट, वो ये है, दे विल समटाइम्स हैव डन समथिंग एल्स, कि वो कभी कभी कुछ और कर लें, यानी कभी कभी वो ना लड़ें, दूसरों को ना डराएं धमकाएं, दूसरों का छीन कर ना खाएं, दूसरों का माल ना हड़पें, दूसरों को चोट ना पहुंचाएं, बल्कि कुछ और कर लें। जैसे कि
ड्राइंग कर लें, पेंटिंग कर लें, कुछ अच्छा काम कर लें, म्यूज़िक बना लें, कुछ भी मानवता की भलाई के लिए कुछ काम कर लें, मतलब कभी कभी कुछ अच्छा काम कर लें, ये हम सभ्य लोगों से उम्मीद कर सकते हैं। हम पूरी तरह ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हम ये उनसे कह सकते हैं, ऑल वी कैन आस्क, और जो कुछ हम कह सकते हैं वो ये है कि सभ्य लोग विल समटाइम्स हैव डन समथिंग एल्स, कभी कभी कुछ और करें लड़ाई झगड़े की बजाय। ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।